हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज क्लास को पुनः कंटिन्यू करूंगा और आज का जो टॉपिक है यह आधुनिक भारत के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। आधुनिक भारत के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। हालांकि पूरे कंप्लीट टॉपिक को एक वीडियो में समेटना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसे हम दो पार्ट में करके जो है लाएंगे। तो आज पहला पार्ट है और चूँकि यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चूँकि 1, 2, 4, 6, 10, 20 पत्रिकाएं तो है नहीं, अब ढेर सारी जो पत्रिकाएं हैं, तो अक्सर यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहता है। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम टॉपिक लेकर के आए हैं। अब ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण कुछ समाचार पत्रों पत्रिकाओं का नाम लिखा गया है। इसको हम कई पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ, और यह पत्र किस वर्ष प्रकाशित किया गया, किस जगह से प्रकाशित किया गया और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, संपादक तथा संस्थापक का नाम तथा विशिष्ट तथ्य, और यह इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इतने पॉइंट्स के माध्यम से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर हम बात करें भारत में समाचार पत्रों का इतिहास का, तो भारत में समाचार पत्रों का इतिहास जो प्रारंभ होता है वह भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ ही प्रारंभ होता है। भारत में समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपियों के आगमन के साथ ही प्रारंभ होता है। पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों या पुर्तगाली पादरियों के द्वारा भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित की गई वह 16वीं शताब्दी में, यानी कि 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई, जबकि 1557 ईस्वी में गोवा के ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में पहली पुस्तक छापी गई। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस बम्बई में 1684 ईस्वी को स्थापित की गई। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित की गई थी? तो 1684 ईस्वी में। कहाँ स्थापित की गई थी? तो बम्बई में स्थापित की गई थी। हालांकि लगभग 1684 के बाद लगभग 100 वर्षों तक कंपनी के कर्मचारियों ने, चूँकि कंपनी के कर्मचारी जो थे उन्होंने बिल्कुल जो है इधर पत्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया। कारण ये है कि वो नहीं चाहते थे कि जो हम स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे हैं इसकी भनक लंदन सरकार तक पहुँचे या लंदन की सरकार को इसकी जानकारी पता चले, इसलिए वो जो है किसी प्रकार की कोई जानकारी छापना नहीं चाहते थे। इस तरीके से उन्होंने कभी लगभग 100 वर्षों तक कोई पत्र नहीं निकाला। लेकिन आगे चल कर के एक अंग्रेज़ अधिकारी था जो कंपनी से नाराज़ होकर के विलियम बोल्ट्स नाम था, विलियम बोल्ट्स। और लगभग देखेंगे तो ये घटना है 1774 के आसपास की। तो उसने जो है एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। विलियम बोल्ट्स ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और रुष्ट होकर के उसने एक अलग से प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, लेकिन उस पर दबाव बना करके उसे लंदन भेज दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उस पर दबाव बना करके उसे लंदन यानी कि ब्रिटेन भेज दिया गया। और पुनः भारत में 1784 ईस्वी को बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा बंगाल गजट निकाला गया। इसे द कलकत्ता एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी जाना जाता है और यहीं से इसका इतिहास प्रारंभ होता है। और फिर समय समय पर अलग अलग तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में समाचार पत्र पत्रिकाएं निकाले गए। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो बंगाल गजट। पहला कौन सा है? बंगाल गजट यह 1780 ईस्वी में, बंगाल गजट 1780 ईस्वी में कलकत्ता में, बंगाल गजट कब निकाला गया? तो 1780 ईस्वी में कलकत्ता से यह संपादित किया गया था। और जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा यह कलकत्ता से संपादित किया गया था। और किसके द्वारा? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। और बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। यह भारत में प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये पॉइंट याद रखिएगा, यह भारत में प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे द कलकत्ता एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है बंगाल गजट को। इसके बाद अगला है कलकत्ता गजट।
अगला कौन सा समाचार पत्र है? कलकत्ता गजट। और बंगाल गजट भी अंग्रेजी भाषा में ही छापा गया था और कलकत्ता गजट भी अंग्रेजी भाषा में ही निकाला गया। और यह 1784 ईस्वी में, यह कब निकाला गया? तो यह 1784 ईस्वी में निकाला गया और यह भी कलकत्ता से ही संपादित किया गया। और सरकारी सहायता के द्वारा, या किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो सरकारी सहायता के द्वारा जो है यह संपादित किया गया। और इस पर जो है इसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लिया गया था, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी यह पत्र प्रकाशित होता रहा। इसके बाद अगला है इंडियन गजट या इंडिया गजट। इंडिया गजट की बात करेंगे तो इंडिया गजट यह भी अंग्रेजी में छापा गया था, इंडिया गजट। और यह 1780 ईस्वी में, इंडिया गजट 1780 ईस्वी में यह छापा गया था। और कहाँ से? तो यह भी इंडिया गजट भी कलकत्ता से ही छापा गया था। और हेनरी विवियन डेरोजियो किसके द्वारा? तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा छापा गया था। और इस पर भी जो है इसके प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद है मद्रास कुरियन, यह भी अंग्रेजी में ही प्रकाशित किया गया था 1785 ईस्वी में। मद्रास कुरियन अंग्रेजी में 1785 ईस्वी में ही प्रकाशित किया गया था। और यह मद्रास से, यह कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो यह मद्रास से प्रकाशित किया गया था। और यह हंग वाइड और जॉनसन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। और यह मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। यह मद्रास कुरियन मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। याद रखिएगा इसको, हंग वाइड और जॉनसन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला है बॉम्बे हेराल्ड, यह भी इंग्लिश में ही था। और यह 1789 ईस्वी में बम्बई हेराल्ड 1789 ईस्वी में बम्बई से ही प्रकाशित किया गया था। और इसके संपादक का नाम ज्ञात नहीं है। और यह बम्बई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है। इसे जनता दर्पण के नाम से भी जाना जाता है तथा 1791 ईस्वी में इसे जनता दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। और 1791 ईस्वी में इसे बंगाल गजट के रूप में तब्दील कर दिया गया। बॉम्बे, इसे 1791 ईस्वी में बॉम्बे गजट के रूप में तब्दील कर दिया गया। अगला है बम्बई कुरियन, यह भी अंग्रेजी में ही था। बम्बई कुरियन यह भी अंग्रेजी में ही था और 1790 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया। 1790 ईस्वी में और बम्बई से 1790 ईस्वी में बम्बई से प्रकाशित किया गया। ल्यूक एस वर्नर के द्वारा। और 1838 ईस्वी में इसका नाम बदल करके बॉम्बे टाइम्स कर दिया गया। 1838 ईस्वी में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? बॉम्बे टाइम्स। इसके बाद है इंडिया हेराल्ड अगली पत्रिका है और यह भी अंग्रेजी में थी, इंडिया हेराल्ड। और 1795 ईस्वी में यह प्रकाशित की गई, 1795 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। और यह मद्रास से, यह कहाँ से संपादित किया गया था? तो मद्रास से प्रकाशित किया गया था विलियम हेम्फ्री द्वारा। और यह सरकार समर्थित पत्र था, इंडिया हेराल्ड। अगला है द टेलीग्राफ, अंग्रेजी में ही था द टेलीग्राफ। और 1796 ईस्वी में यह प्रकाशित किया गया और यह भी मद्रास से ही प्रकाशित किया गया था। और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था और यह भी सरकार समर्थित पत्र था। इसके बाद है अगला बंगाल गजट 1818 ईस्वी में। याद रखिएगा, बंगाल गजट 1780 ईस्वी में भी एक बंगाल गजट निकाला गया है। 1780 ईस्वी में भी एक बंगाल गजट, पहला अखबार जो निकाला गया था वो बंगाल गजट था। और अगला जो बंगाल गजट है ये भी अंग्रेजी में है और यह 1818 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित किया गया। और यह कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो यह कलकत्ता से प्रकाशित किया गया।
किसके द्वारा? गंगाधर भट्टाचार्य। गंगाधर भट्टाचार्य यानी कि भारतीय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, भारतीय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, हालांकि अंग्रेजी में ही प्रकाशित किया जा रहा है। गंगाधर भट्ट द्वारा बंगाल गजट, यह प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था। यह गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा 1818 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित किया गया, यह प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। इसके बाद है अगला दिग्दर्शन। दिग्दर्शन बंगाली भाषा में, दिग्दर्शन किस भाषा में संपादित किया गया था? तो दिग्दर्शन बंगाली भाषा में संपादित किया गया था, और यह भी जो है 1818 ईस्वी में ही, 1818 ईस्वी में ही और कलकत्ता से ही संपादित किया गया था। जे.सी. मार्शमैन, याद रखिएगा, जे.सी. मार्शमैन के द्वारा 1818 ईस्वी में, और यह भी प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था। यह भी प्रथम भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसके बाद है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी 1821, संवाद कौमुदी 1821 कलकत्ता से संपादित किया गया। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, और यह बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्र था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 ईस्वी में संपादित किया गया था संवाद कौमुदी, और यह बंगाली भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। अगला है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण, यह भी बंगाली भाषा में समाचार दर्पण निकाला गया 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में है, 1821 ईस्वी में है समाचार दर्पण, और यह भी कलकत्ता से ही निकाला गया था। यह भी कलकत्ता से ही निकाला गया था, संपादित किया गया था कलकत्ता से ही, और किसके द्वारा? तो मार्शमैन के द्वारा। कलकत्ता से ही संपादित किया गया था, किसके द्वारा? तो मार्शमैन के द्वारा, और यह बंगाली भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। यह भी बंगाली भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद है मिरातुल अखबार। अगला कौन सा है? मिरातुल अखबार। यह फारसी भाषा में संपादित किया गया था। मिरातुल अखबार किस भाषा में? तो फारसी भाषा में संपादित किया गया था मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में। मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में कहाँ से? तो कलकत्ता से। मिरातुल अखबार 22 में कलकत्ता से संपादित किया गया था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, और यह मिरातुल अखबार फारसी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद अगला है बंगदूत। बंगदूत 1829 ईस्वी में, बंगदूत 1829 ईस्वी में कलकत्ता से ही संपादित किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। बंगदूत राजा राम मोहन राय के द्वारा, और यह बंगदूत हिंदी, अंग्रेजी, फारसी तथा बंगला आदि भाषाओं में निकाला गया है। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बंगला, इन सभी भाषाओं, 4 भाषाओं में जो है बंगदूत निकाला गया बंगाल से ही, कलकत्ता से ही। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला है बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार गुजराती भाषा में, बॉम्बे समाचार गुजराती भाषा में 1822 ईस्वी में बम्बई से संपादित किया गया था, और फरदूनजी मर्जबान द्वारा। किसके द्वारा? फरदूनजी मर्जबान द्वारा, और यह गुजराती भाषा का प्रथम पत्र था। यह गुजराती भाषा का प्रथम पत्र था। अगला है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, यह उदंत मार्तंड हिंदी भाषा में था। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा में था 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यह उदंत मार्तंड को लेकर के। 1826 ईस्वी में कलकत्ता से संपादित किया गया था जुगल किशोर के द्वारा। जुगल किशोर के द्वारा, और यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। जुगल किशोर के द्वारा संपादित किया गया था, और यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। अगला है बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स यह अंग्रेजी में निकाला गया था 1838 ईस्वी में। बॉम्बे टाइम्स अंग्रेजी में निकाला गया था 1838 ईस्वी में, बम्बई से संपादित किया गया था, और थॉमसन वेरेन तथा रॉबर्ट नाइट द्वारा, थॉमसन वेरेन तथा रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1861 ईस्वी में इसे टाइम्स ऑफ इंडिया के रूप में तब्दील कर दिया गया। 1861 ईस्वी में से टाइम्स ऑफ बॉम्बे टाइम्स को 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके बाद है राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार गुजराती भाषा में है। राष्ट्रगुप्तार गुजराती भाषा में
1851 में बम्बई से ही संपादित किया गया था। राष्ट्र गुफ्तार दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादित किया गया था और यह पारसी धर्म सुधारकों का समाचार पत्र था। पारसी धर्म में सामाजिक सुधार को दूर करने के लिए यह समाचार पत्र निकाला गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, राष्ट्र गुफ्तार। इसके बाद अगला है सोम प्रकाश, बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। सोम प्रकाश 1859 ईस्वी में कलकत्ता से ही 1859 ईस्वी में कलकत्ता से ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा, और यह प्रथम बंगाली राजनैतिक समाचार पत्र था। प्रथम बंगाली राजनैतिक समाचार पत्र था सोम प्रकाश। अगला है अमृत बाजार पत्रिका, यह भी बंगाली भाषा में था। अमृत बाजार पत्रिका कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है। 1868 ईस्वी में कलकत्ता से ही शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका कहाँ से संपादित किया गया था? कलकत्ता से। और 1868 ईस्वी में किसके द्वारा? तो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में समाचार पत्रों पर जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी में संपादित करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद अगला है बंग दर्शन किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में बंग दर्शन निकाला गया था 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में बंग दर्शन कलकत्ता से संपादित किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंग दर्शन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है यह बंग दर्शन बंगाली में निकाला गया था। अगला है स्टेट्समैन, इंग्लिश में ही था, अंग्रेजी में ही था। 1875 ईस्वी में यह भी स्टेट्समैन 1875 ईस्वी में अंग्रेजी में ही कलकत्ता से संपादित किया गया था। के रंग हैरी के द्वारा यह संपादित किया गया था। अगला है हिंदी प्रदीप, स्टेट्समैन और हिंदी प्रदीप भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। हिंदी में यह पत्र जो है 1877 ईस्वी में कलकत्ता से निकाला गया था। 1877 ईस्वी में कलकत्ता से निकाला गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था हिंदी प्रदीप। अगला है द हिंदू, अगला कौन सा है? द हिंदू अंग्रेजी में है और 1878 ईस्वी में संपादित किया गया था मद्रास से जी.एस. अय्यर तथा वी राघवाचारी। और अगला है केसरी मराठी भाषा में। अगला कौन सा है? केसरी मराठी भाषा में 1818 ईस्वी में बम्बई से संपादित किया गया तिलक के द्वारा। 1818 ईस्वी में बम्बई से तिलक के द्वारा संपादित किया गया। पहले इसका संपादन जो है प्रोफेसर केलकर के द्वारा किया गया था। पहले इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर केलकर के द्वारा केसरी का मराठी भाषा में किया गया था। बाद में जो है इसका संपादन का कार्य किसके ऊपर आ गया? तो इसका उत्तरदायित्व जो है बाल गंगाधर तिलक के ऊपर आ गया। तो आज का टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट कल पुनः हम लेकर के उपस्थित होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि थोड़ा सा समस्या हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा छोटा अक्षर जो है वो बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, इस वजह से थोड़ा सा समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।